हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 9 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। सो स्टूडेंट, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या कहता है। To warn ships for undertake rocks, a lighthouse spreads a red light colored over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship warned. अब स्टूडेंट, होता क्या है, जो शिप्स होते हैं हमारे, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो चलते हैं समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सामान लेके चल रहे होते हैं वो, तो वहाँ पर जो अंडर वाटर रॉक्स वगैरह कुछ होती हैं या फिर कोई व्हेल मछली आ गई वहाँ पे नीचे उसके, तो वो क्या होता है, कई बार उससे शिप्स दिक्कत में आ जाता है। तो उन सब से बचने के लिए एक लाइट हाउस से एक लाइट स्प्रेड की जाती है, यानी कि वहाँ से लाइट निकलती है और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उस वहाँ पे बता देती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ से वो शिप को हम टर्न कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे लाइट हाउस यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये 16.5 किलोमीटर तक ये रोशनी से उसको बता सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है, जिससे हम बच सकते हैं लेटर ऑन। तो यहाँ से इधर से भी और इधर से भी ऐसे लाइट हाउस जाएगा ना, रोशनी ऐसे जाती है, राइट, फैल जाती है। तो अब ये जो फॉर्म बनेगी, ये एक सेक्टर की फॉर्म बनेगी और वाइडर एंगल कितना हो सकता है उसका, 80 डिग्री वाइड तक वो रोशनी को फैला सकती है अपनी। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो इतनी ही है कि वो 80 डिग्री तक उस लाइट को फैला सकती है। 80 डिग्री तक का एंगल वो कवर कर सकती है। और कितनी दूरी तक कर सकती है, 16.5 किलोमीटर तक कर सकती है। तो इसमें सिर्फ इतना ही समझना है स्टूडेंट्स, और आपको जो निकालना है कि वो एरिया कितना कर रही है, यानी कि एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप वॉर्न, कि कितने एरिया तक वो शिप को वॉर्न कर सकती है। सो दिस इज द एरिया दैट इज शेडेड बाय मी राइट नाउ। ये सारा एरिया हुआ। तो अब देखो यहाँ पे सर्कल है और इसका ये क्या है, एक पार्ट सेक्टर है। तो हमें बेसिकली इसके लिए क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। ये एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम बात करें तो कौन सा है, ओ, अगर ये पॉइंट ओ मान लें लाइट हाउस वाला, ओ ए सी बी, दैट इज इक्वल्स टू अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। थीटा की वैल्यू 80 ओवर 360, पाई की वैल्यू इस बार 3.14 रखनी है आपको, 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 16.5 इंटू 16.5। तो इसको जब स्टूडेंट निकाल रहे होंगे हम, तो 4 से कटेगा 2 टाइम्स और ये 4 से कटेगा 9 टाइम्स, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना आपके पास आएगा, कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 4 से 8, 2 1 से 2 और 2 3 से 6, 6.28 अपॉन 9 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो थोड़ा सा देखेंगे कैसे करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको 165 ले लो यहाँ पे पहले। तो हमने बताया आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 16 के बाद 17, तो 60 इंटू 17 करेंगे, आएंगे हमारे पास 272। तो यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट लगाना है, तो 2 के पहले यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, तो इसकी तो आंसर ये आएगा, यानी कि 6.28 इंटू 272.25 ओवर 9। और जो फाइनल आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट इसका, वो कितना है, 189.97। एंड बिकॉज द रेडियस इज गिवन इन किलोमीटर, सो इट इज किलोमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द एरिया ऑफ दिस शिप, जो लाइट हाउस है उसका, जो उसको वार्न कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। ये स्टूडेंट यहाँ पे जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है और आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में वो देख रहा है कि वो आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है कि कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ऐसी ट्रिक्स आपके पास होंगी तो आप इसको जल्दी से कैलकुलेशन करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो चलिए स्टूडेंट इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। It says
A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at a rate of rupees 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ऐसा कुछ आपको सिचुएशन गिवन है, यानी कि ये एक डिज़ाइन सा गिवन है आपको, और इसमें आपको क्या है, देखो प्रोवाइडेड इस तरीके से एक डिज़ाइन दिया है जिसमें सारे के सारे इक्वल हैं, यानी कि ये ऑल डिज़ाइन आर इक्वल, सबके इक्वल एरियाज होंगे यहाँ पे. और आपको क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है आपको 28 सेंटीमीटर जो हमने बना के दिखाई है आपको यहाँ पे, और रेट, किस रेट से इसका कॉस्टिंग आ रही है, वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आ रही है. ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, यानी कि जो डिज़ाइन जो हमने बनाया है इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे या कितनी कॉस्ट होगी इसकी, ये आपको बताना है. तो कैसे इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन है क्या बेसिकली. अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये जो पोर्शन है आपका, एक सिंगल पोर्शन, क्योंकि सारे पोर्शन एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं यानी कि सेम है, तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम सेगमेंट ऑफ सर्कल. यानी कि बेसिकली आपको जो निकालना है, अगर कॉस्ट निकालने वाली बात आएगी यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इनटू 6 कर देंगे यहाँ पे. पहले तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया कितने 6 हैं हमारे पास ये इस तरीके के, तो 6 सेगमेंट का एरिया ऑफ 1 सेगमेंट निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम 0.35 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन आ जाएगी. लेकिन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना, क्योंकि एरिया ऑफ द सेगमेंट जब निकालते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आती है कि हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी फाइंड करना पड़ता है. तो देखिए इसको कैसे करते हैं यहाँ पे. सो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट एक सेक्टर ले लेते हैं, अ सेक्टर OAPB, यानी कि ये वाला सेक्टर हमने यहाँ पे चूज कर लिया है फॉर द रेफरेंस पॉइंट. अब एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, मतलब सेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं. इसमें हम जब एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट जो शेडेड है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर, ये निकालते हुए आए हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB और एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB. यानी कि इस पूरे सेक्टर में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा, और उसको यहाँ पे पुट करके उसकी कंप्लीट कॉस्ट निकाल सकते हैं हम, है ना. अब स्टूडेंट ये भी आप इजीली निकाल लोगे एरिया ऑफ द सेक्टर. चलो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे. सो एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB that will be equals to theta upon 360 into pi r स्क्वायर. अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और आएगी यहाँ पे. प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारे पास थीटा नहीं है, तो हमने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस लास्ट जो किए उनमें सब में सेम टाइप की चीज़ थी. यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितने सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स मिलके कितना एरिया, कितना एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री. तो 6 सेक्टर्स मेक 360 डिग्री एंगल. सो one sector make 360 अपॉन 6, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री. तो यानी कि जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे ये 60 डिग्री आएगा. ठीक है, अब इस 60 डिग्री को यहाँ पुट कर लेंगे हम, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई वैल्यू, व्हाट वी हैव टू चूज पाई वैल्यू हियर, no, what is the value of pi here, so we'll put the pi value is 22 upon 7. R value here is 28 into 28, so you will get 6 time it will be cutted, 7 4s are 2 2s are and 3 2s are, right. So it will come out to be your 22 into 20 into 2 is 56 over 3, right.
सो इट विल बी 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दिस एरिया ऑफ द सेक्टर जो हमें निकालना था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, स्टूडेंट हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया था राइट इन द स्टार्टिंग। सो जब भी एंगल आपका मिडिल वाला यानी कि ये वाला एंगल 60 होगा तो बाकी एंगल्स भी आपके 60 ही होंगे और वो ट्राइंगल हमेशा हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। कैसे होंगे 60-60 देख लो आप यहाँ पे, ये ट्राइंगल है, मान लो ऐसे मान लेते हैं इस ट्राइंगल को राइट, ये 28, ये भी 28 और ये आपका है 60 यहाँ पर। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो x और x मान लेते हैं यहाँ पे हम, और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। तो यानी कि x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। नाउ इट विल बी 2x इक्वल्स टू 120, 60 इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि 60 ये किस केस में होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल्स टू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है 3/4 साइड स्क्वायर, इट विल बी √3/4 एंड व्हाट इट साइड इज 28, सो 28 into 28। नाउ what you will do here is √3 value is given to you as 1.7 into 28 square is 784/4। नाउ कट करते हैं इसको, 4 1 4, 3 4 9 36, 2 4 6 24, दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 1.7 into 196। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा होगा स्टूडेंट ये, दैट विल कम आउट टू बी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ योर ट्राइंगल OAB राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था हमने, ये इसका एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है 1232/3 माइनस 333.2। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम, वो कितनी आएगी सॉल्व करेंगे आप। सो स्टूडेंट ये एरिया ऑफ द सेगमेंट आपके पास ये निकल के आएगा। इसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे रख सकते हैं हम, क्योंकि कॉस्ट ऑफ हमें क्या चाहिए, मेकिंग द डिजाइन चाहिए। तो इट विल बी सिंपल 1232/3 माइनस 333.2, यहाँ पे ये रखा इंटू 6 और इंटू 0.35 राइट। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी आपके पास, सो दिस विल कम आउट टू बी ₹162.68 एंड दैट्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। तो आपके पास एंगल गिवन है आपको डिग्रीज में, रेडियस गिवन है कैपिटल R, और आपसे 4 ऑप्शन पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा आपसे। सो आप जानते हो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज θ/360 इंटू πr स्क्वायर इफ दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द एंगल। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है P, सो दैट विल बी P/360 इंटू πr स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कोई आंसर मैचिंग इसमें नहीं है, तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है। देखो ये तो वैसे ही कट गया क्योंकि हमारे पास R स्क्वायर ही नहीं है, ठीक है। ये बच सकता है, यहाँ पे ये वाला कट जाता है, तो 2 ऑप्शन हमें चेक करने हैं बेसिकली, ठीक है। सो P/180 इंटू πr स्क्वायर, सो 180 तो हमें चाहिए नहीं, 360 चाहिए यहाँ पे, तो ये भी कट गया हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। बचा D ऑप्शन, तो ये वैसे करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरी बात कैसे इसको निकालना है, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रहा है, देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि यहाँ पे πr स्क्वायर है और यहाँ पे 360 है। अब इस ऑप्शन में देखो आप ध्यान से, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, P/360 इंटू 2 और इंटू 2π
आर स्क्वायर, ये कर लिया हमने। तो 2 से तो 2 गया यहाँ पे, तो कितना बचा P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और देखो यही मैच कर रहा है इससे हमारा। सो कई बार क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो गलत आंसर है उनको निकाल दीजिए। ये इस फॉर्म में तो आ नहीं सकता है ये वाला पार्ट, राइट। तो यहीं पे कुछ बचा हुआ है और वो कैसे आया वो हमने करके दिखा दिया है आपको। ऐसे ही थोड़े थोड़े ट्विस्ट आते रहते हैं क्वेश्चंस में, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। और स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।